मनुष्य जन्म लेता है, जीता है और एक दिन शरीर को छोड़ देता है। मृत्यु हर किसी के जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहा है, आखिर मरने के बाद क्या होता है? क्या बस सब खत्म हो जाता है या फिर कोई नई यात्रा शुरू होती है? दुनिया भर की धार्मिक मान्यताएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक अनुधर्म और प्राचीन ग्रंथ सब मरने के बाद होने वाली प्रक्रिया को अलग अलग तरह से बताते हैं। इस लेख में मृत्यु के बाद की यात्रा को विस्तृत रूप में समझने की कोशिश करते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु को शरीर का अंत कहा जाता है, लेकिन ये आत्मा का अंत नहीं है। हिंदू दर्शन के अनुसार न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मृत्यु के समय आत्मा इन तत्वों से बने शरीर को त्याग देती है और अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? जब इंसान मृत्यु के करीब होता है तो कुछ घटनाएं एक एक करके घटित होती हैं। 5 इंद्रियों का धीरे धीरे बंद होना। पहले स्वाद की भावना बंद होती है, फिर गंध, फिर दृष्टि धुंधली पड़ने लगती है, फिर स्पर्श और श्रवण। धीरे धीरे शरीर में होश होने लगता है। अंतिम श्वास का टूटना। जब प्राण वायु शरीर से निकलती है तभी मृत्यु मानी जाती है। आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा एक हल्की ऊर्जा के रूप में शरीर से बाहर निकलती है और कुछ क्षण उसी स्थान के आसपास रहती है। पुरानी यादें धीरे धीरे छूटने लगती है। कुछ अनुभवों में लोग कहते हैं जे मरले के समय कुछ ही क्षणों में उनके पूरे जीवन की झलक सामने आ जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? इस प्रश्न का उत्तर धर्म और दर्शन के अनुसार अलग अलग है। हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू शास्त्र 3 स्थितियां बताते हैं। स्वर्ग, जहां पुण्यवान आत्माएं जाती है, यहां सुख, आनंद, प्रकाश और शांति होती है। यहां वे आत्माएं जाती है जिन्होंने जीवन में पाप किए हों। यहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। कर्मों के आधार पर आत्मा नया शरीर लेकर पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेती है। कर्म सिद्धांत का नियम: अच्छे कर्म, अच्छे फल, बुरे कर्म, बुरे फल। अपूर्ण इच्छाएं नए जन्म का कारण। मृत्यु के बाद के 13 दिनों का रहस्य। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की अस्तित्व का महत्व बताया गया है। इसके अनुसार आत्मा अपने घर के आसपास रहती है और अपने प्रियजनों को देखती है। आत्मा के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है ताकि उसके नए शरीर के लिए मार्ग बन सके। आत्मा को पितृलोक के लिए भेजने की तैयारी होती है। ये अंतिम संस्कार का मुख्य दिन है, जब आत्मा पूरी तरह अपने
अपने पिछली जन्म की यात्रा छोड़कर आगे बढ़ती है। हिंदू धर्मांध की वैधानिक दृष्टि, विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन कुछ घटनाएं बताई गई हैं। मृत्यु के नजदीक पहुंचे लोगों के अनुभव, शरीर से बाहर निकलने का एहसास, तेज रोशनी दिखना, सुरंग जैसा रास्ता, मृत रिश्तेदारों का दर्शन, अत्यंत शांति महसूस होना, ये अनुभव दुनिया भर में समान पाए गए हैं। इकराम सिद्धांत कुछ शोध बताते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर का भार लगभग हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू शास्त्र 3 स्थितियां बताते हैं। स्वर्ग, जहां पुण्यवान आत्माएं जाती है, यहाँ सुख, आनंद, प्रकाश और शांति होती है। यहाँ वे आत्माएं जाती है जिन्होंने जीवन में पाप किए हों। यहाँ आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। कर्मों के आधार पर आत्मा नया शरीर लेकर पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेती है। कर्म सिद्धांत का नियम, अच्छे कर्म अच्छे फल, बुरे कर्म बुरे फल, इच्छाएं में जन्म का कारण। मृत्यु के बाद के उस दिनों का रहस्य, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद लेनस दिन का महत्व बताया गया है। इसके अनुसार पहले वो अपने घर के आसपास रहती है और अपने प्रियजनों को देखती है। आत्मा के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है ताकि उसके नए शरीर के लिए मार्ग बन सके। आत्मा को पितृलोक के लिए भेजने की तैयारी होती है। ये अंतिम संस्कार का मुख्य दिन है, जब आत्मा पूरी तरह अपने पिछली जन्म की यात्रा छोड़कर आगे बढ़ती है। हिंदू के बाद की नानिक दृष्टि, विज्ञान आत्मा के कई आध्यात्मिक मतों के अनुसार आत्माएं कभी कभार अपने परिवार को सांत्वना देने के लिए आती हैं, परंतु वे लंबे समय तक नहीं रहती। जवन मृत्यु का वास्तविक अर्थ, मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए प्रेम, सद्भाव, दया और कर्म ही जीवन का सार है। मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। साथ में केवल कर्म जाते हैं। द्वास निष्कर्ष, मरने के बाद क्या होता है ये रहस्य हमेशा बना रहेगा। लेकिन प्राचीन ग्रंथों, आध्यात्मिक अनुभवों और विज्ञान की झलकियां हमें ये समझाती है कि आत्मा अमर है। मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है। यात्रा आगे भी चलती रहती है। हर कर्म का फल मिलता है। इसलिए जीवन को अर्थपूर्ण, शांत और सत्कर्मों से भरपूर बनाना ही मनुष्य का कर्तव्य है।